हे हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम टू माय एकेएम चैनल। एंड आप सभी को आज मैं दिखाऊंगा ओपन ईयर ऑक्सीडेशन, कैसे ओपन ईयर ऑक्सीडेशन क्या है और कैसे आप ओपन ईयर ऑक्सीडेशन को करते हो। ठीक है, सो उसी को देखेंगे। ओपन ईयर ऑक्सीडेशन क्या है मैं अभी आप लोगों का एक आपको शो करा देता हूँ। ठीक है, तो स्लाइड शो में आप देख पाओगे। और ओपन फर्स्ट पॉइंट में ओपन ईयर ऑक्सीडेशन क्या है। ओपन ईयर ऑक्सीडेशन एक्चुअली जो है आपको एक अल्कोहल दिया जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल दिया जाएगा। उसको एक रिएजेंट जो ओपन ईयर ऑक्सीडेशन में यूज होगा उसी ऑक्सीडेशन उसी रिएजेंट के माध्यम से आपको कीटोन में परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, यही काम है बस ओपन ईयर ऑक्सीडेशन का, जस्ट अल्कोहल से कीटोन में परिवर्तन करना। तो उसी को देखेंगे। जस्ट इस ओपन ईयर ऑक्सीडेशन में 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल ही सिर्फ कीटोन में परिवर्तन हो सकता है, 3 डिग्री नहीं हो सकता है। ठीक है, सो आप पॉइंट को देख सकते हो, कुछ बेसिक पॉइंट दे दिया मैंने, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वो पूरे जो ओपन ईयर ऑक्सीडेशन में यूज़ होते हैं सारे कुछ दिया है। जो रिएजेंट दिया है बेसिक जो रिएजेंट दिया है आप देख सकते हो। एल्यूमिनियम टार्ट ब्यूटॉक्साइड, पोटासियम टार्ट ब्यूटॉक्साइड एंड एल्यूमिनियम पारोक्साइड दिया है, आप देख सकते हो। एंड और भी कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ भी दिया है, कुछ पॉइंट वो आप देख सकते हो जो स्क्रीन में मैं शो करा रहा हूँ। ठीक है, सो दिखाऊंगा जो ओपन ईयर ऑक्सीडेशन है उसका मैकेनिज्म दिखाऊंगा और कुछ एप्लीकेशन दिखाऊंगा। तो आप देखते रहिए कैसे ये मैकेनिज्म होता है। और ठीक है, तो फार्स्टली मैंने क्या बोला, एक 2 डिग्री अल्कोहल चाहिए। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल आप इधर बोर्ड देख सकते हो, इधर मैं 2 डिग्री अल्कोहल दिखा सकता हूँ। राइट, सो इधर एक R, इधर एक R, तो मैंने इसको R डैश दिया, इसको R दिया। ये एल्किल ग्रुप है, आपको पता ही है, R मीन्स यू नो। राइट, अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये ओपन ईयर ऑक्सीडेशन कुछ काम का नहीं है। आप बेसिक ऑर्गेनिक जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है वो पहले पढ़ लो, बाद में ये आना। ये R ग्रुप होता है जो CH3 होता है इससे। ठीक है, ये जो R है एंड ये R डैश है, इधर क्या होगा, ये इधर एक OH होगा। तो ये एक 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल व सेकेंडरी अल्कोहल, ये एक 2 डिग्री अल्कोहल है। और इसके साथ क्या देंगे, प्लस इसके साथ एक जो हमारे सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट होगा एसीटोन। एसीटोन के बदले में आप साइक्लोहेक्सानोन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, साइक्लोहेक्सानोन वो जो मेरा पॉइंट में दिया होगा शायद, तो साइक्लोहेक्सानोन में दिखा देता हूँ, दोनों को दिखा देता हूँ। फर्स्ट में एक एसीटोन लेता हूँ, तो एसीटोन क्या, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एसीटोन का फॉर्मूला दोनों साइड CH3 रहेगा। एंड सॉरी, ये नहीं होगा, ये H नहीं होगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंस आपको पता है 4 है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है। ये एसीटोन का फॉर्मूला है, आपको पता ही है, ये एसीटोन है। ठीक है, और इसको अगर मैं ये जो ओपन ईयर ऑक्सीडेशन का जो रिएजेंट है, रिएजेंट को मैंने बताया, रिएजेंट क्या क्या दे सकते हो आपको मैंने दिखाया। एल्यूमिनियम टार्ट ब्यूटॉक्साइड, क्या, एल्यूमिनियम टार्ट ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टार्ट ब्यूटॉक्साइड यही मेनली यूज होता है ओपन ईयर ऑक्सीडेशन में। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड कहीं कहीं दे रखा है, लेकिन आइसोप्रोपेक्साइड को मत यूज करिए। अगर आपको ओपन ईयर ऑक्सीडेशन दिया है तो एल्यूमिनियम टार्ट ब्यूटॉक्साइड को ही यूज करिए। इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है। ठीक है, जस्ट सिंपल दिखा देता हूँ, इसका जो अलग अलग होता है। एंड दोनों तीन CH3 ग्रुप अटैच रहता है इसके साथ, और एक इधर ये एंड और एक रहता है इधर। सो CH3 एंड CH3 जो है ये एल्यूमिनियम टार्ट ब्यूटॉक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये इसको शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। शॉर्टकट हम कैसे लिख सकते हैं, इधर दिखा देते हैं कैसे लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम में संकेत होता है Al, राइट, एंड CH3 होल 3 एंड प्रॉपरली होल 3। ये जो ऑक्सीजन, कार्बन एंड CH3 का पूरा होल 3 है। देखो एक है, ये एक है और ये एक है, 3 है। और तीनों का ये जो CH3 है, CH3 3 करके है सब में, तो इसी को CH3 होल 3 करा। और इसके बाहर भी जो OC है और CH3 है उसको डबल CH3 होल 3 में रखा। ठीक है,
तो ये जो होता है एल्यूमिनियम टार्ट ब्यूटोक्साइड का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होता है, और ये जो शॉर्टकट में लिखा जाता है ये होता है। तो आगे हम देखेंगे इसको मैं रब कर। इसके बाद जो एसीटोन तो हम लोग दे ही दिया है, मैं इधर लिख ही दिया हूँ जो सॉल्वेंट का काम करता है। इसके बाद जो होता है, ये जो होता है आप लोग इधर देख सकते हो, आपको इधर से बोर्ड दिखेगा, दिखाते हैं हम। जो इधर का जो एल्कोहल है, एल्कोहल जो है वो एल्कोहल कीटोन में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। कीटोन इधर, ये जो इधर जो आर डैश्ड है, आर डैश्ड, इधर आर, इधर आर, इधर आर डैश्ड, आपको दिख रहा है ना बोर्ड में। तो मैं थोड़ा और भी ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ इसको, क्योंकि छोटा नहीं दिख पाओगे आप शायद। तो ये हो गया, और ये जो एसीटोन है, एसीटोन आपका ये चेंज हो जाएगा, ये एल्कोहल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, CH3 एंड CH3। ये हो गया फुल रिएक्शन, ठीक है। इसी का मैकेनिज्म दिखाएंगे, मैं थोड़ा, आप धीरज रखिए, मैं थोड़ा धीरे धीरे दिखाऊंगा आपको। पूरा जो इसमें होता है पूरा प्रोसीड्योर मैं सब दिखाऊंगा आपको, ठीक है। सो ये एक प्रोसीड्योर होता है। और इसके जो एसीटोन है, एसीटोन के बदले में आप क्या ले सकते हो, एसीटोन के बदले में मैं दिखाया, क्या बोला था, साइक्लोहेक्सानोन, आप ये भी ले सकते हो, ठीक है, ये भी आप ले सकते हो, ये एसीटोन के बदले में। एसीटोन और ये जो होता है साइक्लोहेक्सानोन, ये सिर्फ आपका रिएजेंट नहीं, रिएजेंट तो ये है, ये सिर्फ सॉल्वेंट का काम करता है। तो सॉल्वेंट ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, लेकिन ये कहीं कहीं पे ये ज़्यादा यूज होता है क्योंकि ये ज़्यादा हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, आपको पता ही है। अगर पता नहीं है तो इसके बारे में आप थोड़ा गूगल या यूट्यूब में देख सकते हो। एसीटोन से ज़्यादा ये साइक्लोहेक्सानोन हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, ज़्यादा एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन, इसीलिए होता है। तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर मीन्स मैं क्या बताने चाह रहा हूँ आपको, तो ये ऑक्सीडेशन है, आपको पता है ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन आपको पता चलना चाहिए। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करता है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन को रिमूव करता है, ये रिडक्शन खुद रिड्यूस होता है, और ऊपर वाले जिनको वो ऑक्सीडाइज करता है। तो ये खुद रिड्यूस होके इसको ऑक्सीडाइज करेगा, एवं ऑक्सीडाइज करके ये देखो ऑक्सीडाइज कर दिया, इधर से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और इधर सिर्फ ऑक्सीजन हो गया। तो आप रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आप खुद पढ़ सकते हो यूट्यूब से। अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन है आपको पता ही है। सो नेक्स्ट हम आते हैं, ये मैं रब कर देता हूँ। ये जो मेन स्ट्रक्चर है ये आप लिख सकते हो, जो मतलब 2 डिग्री अल्कोहल से एसीटोन देंगे और इसके साथ ओपेनियर ऑक्सीडेशन का जो रिएजेंट है एल्यूमिनियम टार्ट ब्यूटोक्साइड, उसके साथ ये प्रोडक्ट देता है। ये मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, और ये साइड प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के लिए ये ओपेनियर ऑक्सीडेशन होता है। ये रिवर्सेबल होते हैं, ठीक है। मैं और एक चीज़ बताना भूल गया, ये रिवर्सेबल होता है, ये रिवर्सेबल होता है। लेकिन रिवर्सेबल को रोकने के लिए मैंने एक पॉइंट दिया था, आप देखे हो, अगर आप जो मेरा स्लाइड शो किया था उसमें लिखा होगा ला सेथेलिया प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू ला सेथेलिया प्रिंसिपल, ये जो एसीटोन है, एसीटोन को एक्सेस परिमाण में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेस परिमाण में एसीटोन को यूज करना पड़ेगा। तो अगर एक्सेस परिमाण में एसीटोन को यूज करेगा तो ला सेथेलिया प्रिंसिपल के अनुযায়ী ये बैक नहीं आएगा, फॉरवर्ड के तरफ ही जाएगा, ठीक है। अगर आपका ये एसीटोन को एक्सेस परिमाण में यूज नहीं करोगे तो ये जो फॉरवर्ड नहीं जाएगा, बैकवर्ड भी दिखाएगा। तो इसलिए प्रोडक्ट का जो यील्ड होता है ये ज़्यादा नहीं मिलता है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत आती है। इसीलिए आपको किताब में आप जिधर भी देखोगे ये ओपेनियर ऑक्सीडेशन में एसीटोन को एक्सेस परिमाण में ही दिखाएगा। और ये जो है ये मीरविन-पॉन्ड्रोफ-वार्ली रिडक्शन के जो उल्टा है, ठीक है। मीरविन-पॉन्ड्रोफ आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो वो आप पढ़ लेना, यूट्यूब में सर्च कर लेना। मेरा ही अगला वीडियो इसी के बारे में होगा, एमपीवी आप अगर यूट्यूब या गूगल में सर्च करोगे तो ये मिलेगा मीरविन-पॉन्ड्रोफ-वार्ली रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन। ये काम क्या करता है, ये जो कीटोन है, कीटोन से अल्कोहल ट्रांसफर करता है, ठीक है। इसका रिएक्टेंट होता है, ये अभी तो प्रोडक्ट है, लेकिन इसका जो रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट मीरविन-पॉन्ड्रोफ-वार्ली रिडक्शन में ये कीटोन होगा इसका रिएक्टेंट, एंड प्रोडक्ट होगा ये जो 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो इसका ये ऑपोजिट होगा, किसा ऑपोजिट, OPP लिख देता हो मीरविन-पॉन्ड्रोफ-वार्ली का।
मीरुइन पॉन्ड्रोप, एमपीवी से ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन इनका फुल फॉर्म होता है मीरुइन पॉन्ड्रोप वार्डली, ठीक है। रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन है, वो रिडक्शन है, वो उल्टा होता है, इसका ऑपोजिट। और ये इस तरफ जा रहा है, वो उस तरफ आएगा, ठीक है। इसके बारे में मैं और ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जस्ट आपको मैकेनिज्म दिखाऊंगा और 2-3 एप्लीकेशन दिखाऊंगा बस। इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, जितना पूछेगा आपका जस्ट कॉन्सेप्ट रहना चाहिए इसके बारे में। अगर आपको कभी दे दिया है, कभी आप देख सकते हो, जो मैंने 2 डिग्री अल्कोहल लिया था, ये 2 डिग्री अल्कोहल है आपका, 2 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। एंड ये जो एल्यूमिनियम टार्ट ब्यूटॉक्साइड है, ठीक है, एल्यूमिनियम टार्ट ब्यूटॉक्साइड, और मैं फुल फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट स्ट्रक्चर मैंने शो करा दिया। तो ये क्या होता है, फर्स्टली ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है, ये आप देख सकते हो, इसमें तो लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन में आपको पता है लोन पेयर होता है। तो ये जो लोन पेयर है, 2 लोन पेयर रहता है, ये लोन पेयर इसमें अटैक करता है, फर्स्ट एल्यूमिनियम में अटैक करता है, और इसके बाद जो होता है मैं दिखाता हूँ आपको। जस्ट इधर आप देख सकते हो, जस्ट मैं छोटा सा एरो दिया हूँ, क्योंकि मेरा स्पेस ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं इसी से दिखा दूंगा। जस्ट छोटा सा एरो दिया है, आप देख सकते हो। तो ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है, इसमें अटैच हो जाएगा, ठीक है, इसमें अटैच हो जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ पहले, एल्यूमिनियम जो टार्ट ब्यूटॉक्साइड ग्रुप है, सो इनको ऊपर में लिखता हूँ। अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, जस्ट आपको जानना चाहिए ये एल्यूमिनियम टार्ट ब्यूटॉक्साइड है। ये ऊपर में 3 CH3 है, एंड इधर और एक लगा देता हूँ, ऑक्सीजन, कार्बन एंड CH3। मैं ज़्यादा CH3 और नहीं लिखूंगा, सिर्फ छोड़ दूंगा। आपको पता है ना, इसको एल्यूमिनियम टार्ट ग्रुप बोला जाता है, इसका मीनिंग है इसमें CH3। इसको छोड़ो, इसको और नहीं बताऊंगा, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो। सो इसमें कार्बन लगा देता हूँ, इसमें CH3 एंड CH3। तो ये हुआ, और ये जो ऑक्सीजन था इसमें गया, तो ये इसमें अटैच हो जाएगा। सो इसमें एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसी ऑक्सीजन को मैं रेड कलर में दिखाता हूँ, ये ऑक्सीजन अटैच हुआ, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, OH ग्रुप था ना, तो हाइड्रोजन इधर गया, और ये जो ग्रुप है, ये R' इधर रहा, और इस R में आपको कुछ, ये R जैसा है तैसा ही, राइट साइड है तो राइट साइड जो राइट साइड होगा राइट साइड ही रहेगा, लेफ्ट साइड ही रहेगा। ये तो मैं थोड़ा उल्टा कर दिया, इसलिए ये देख सकते हो। इसको देखो, आप इसे उल्टा करोगे तो ऐसा ही आएगा ना, इसीलिए लिखा। इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस ओपनर ऑक्सीडेशन में। कुछ ऐसे रिएक्शन रहता है, नेम रिएक्शन, जिसमें ये R भी मेंशन करना पड़ता है किस साइड है, लेकिन इनमें कुछ दिखाना नहीं पड़ेगा, ये सेम टू सेम है। और इनमें क्या आएगा, एक चार्ज फॉर्मेशन होगा। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ऑक्सीजन में क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि ये देखो 3 बॉन्ड है। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, लेकिन यहाँ पे 3 बॉन्ड है, और एक इलेक्ट्रॉन इधर से लोन पेयर डोनेट किया, और इधर से ये बॉन्ड फॉर्मेशन किया, तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज है। आपको अगर बोर्ड में नहीं दिख पाओगे तो मैं बता देता हूँ, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड एल्यूमिनियम के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन लिया है, एल्यूमिनियम मेटल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लिया है अभी, तो एल्यूमिनियम नेगेटिव चार्ज आया। लेकिन ये ऑक्सीजन भी अनस्टेबल है, एल्यूमिनियम भी अनस्टेबल है। क्यों, आपको पता ही है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, वो तो पॉजिटिव चार्ज नहीं रखता है, वो जितना नेगेटिव होगा वो रख लेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं रखेगा। किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो डिस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है, वो स्टेबल नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव का, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो मोर अनस्टेबल हो जाता है, इसीलिए ऑक्सीजन मोर अनस्टेबल है। और ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम आपको पता ही है ये क्या है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, आपको मेटल का पता है, मेटल का भी नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। इसका नियम ही है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या ना करे, एल्यूमिनियम एक मेटल है, इसके लिए ये नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है, तो ये पॉजिटिव चार्ज लेता है, या तो एकदम सिंपल नॉर्मल रहता है, कोई चार्ज नहीं लेता है, स्टेबल फॉर्म में रहता है। तो ये क्या चाहेगा, ये चार्ज हटाना चाहेगा, तो अब क्या होगा, अब इसमें जो होगा, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इधर, ये जो पॉजिटिव है जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, और ये हाइड्रोजन प्लस से निकल जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस से निकल जाएगा। और इधर जो है, इधर का जो मैं इसको बाहर ये आप इधर में एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जो बॉन्ड है,
किसी भी बॉन्ड को, ये जो ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के बीच में 3 ऑक्सीजन एल्यूमिनियम बॉन्ड है ना, ये एक, ये एक, ये एक, तो इस किसी भी को एक को आप तोड़ सकते हो इस यहाँ पे, क्योंकि इस एल्यूमिनियम पे जो नेगेटिव चार्ज है इसको आपको नेगेटिव चार्ज को हटाना पड़ेगा, नॉर्मल करना पड़ेगा, स्टेबल फॉर्म में आना पड़ेगा। तो आप किसी भी बॉन्ड को आप ब्रेक करा सकते हो। तो मैं अभी इसी साइड का ब्रेक करा देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एल्यूमिनियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ऑक्सीजन ये जो पूरा ग्रुप है OCH3 ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा। सो इधर से बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, और ये जो आप क्या होगा बाद में मैं दिखाता हूँ, इधर नीचे में आप फॉलो कीजिए क्या होता है। सो ये जो ग्रुप है ये पूरा रहेगा इधर, दिक्कत नहीं आना चाहिए, आपको एकदम फुल्ली समझना चाहिए क्या हो रहा है इधर। ये हो गया, ये R डैस्ट एंड R। सो ये होगा, इधर से क्या निकल गया, ये जो OCH ये H इधर चला जाएगा, ठीक है, इसमें अटैच हो जाएगा। तो इसमें जो माइनस होगा, ये माइनस मैं दिखा देता हूँ क्या माइनस होता है। इधर से OCH3 ये पूरा माइनस ग्रुप हो जाता है, वो एक अल्कोहल ग्रुप इधर से निकल जाता है। इसका अगर मैं दिखाऊंगा तो स्ट्रक्चर अलग से होगा, OCH3C। ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसमें अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। ये तो आपको रिएक्शन में पता चल जाएगा कैसे रिएक्शन होता है, ये कैसे निकलता है, ये आपको पता ही होना चाहिए, वरना किसी भी रिएक्शन आप नहीं कर सकते हो केमिस्ट्री का। सो ये पूरा बाहर निकल गया, ये प्लस ये हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन दे गया इस ऑक्सीजन को, और इसका प्लस चार्ज हट गया, और इधर से ऑक्सीजन चार्ज लिया और नेगेटिव एल्यूमिनियम से और माइनस चार्ज घटा दिया, ठीक है। सो ये निकल गया और ये प्रोडक्ट रहा। अब क्या होगा, अब हमारे जो अभी तक ये सिर्फ एल्यूमिनियम टार्टब्यूटोक्साइड ही काम में आया, और सॉल्वेंट में हम लोग लिए थे, क्या लिए थे, एसीटोन लिए थे। अगर साइक्लोहेक्सेनोन भी ले सकते हो, तो कुछ भी लिया है पकड़ लो। तो मैंने एसीटोन को पकड़ कर ही चलता हूँ, एसीटोन लिए है तो एसीटोन, आप एसीटोन का काम आएगा, ठीक है, एसीटोन का काम आएगा। सो एसीटोन का काम आएगा, एसीटोन का इधर ही मैं दिखा देता हूँ कैसे एसीटोन का काम आते हैं। इनको मैं इस साइड लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे एक चीज़ दिखाना है, वो मैं नहीं दिखा पाऊँगा। एल्यूमिनियम था, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, और ये तीनों CH3 था, CH3। अब जो हमारा किया है कीटोन है ना, कीटोन तो आपको पता है, कीटोन एसीटोन लिया है, एसीटोन भी एक कीटोन है। अब इसी में इस कीटोन में भी जो ऑक्सीजन है, इस एसीटोन में जो ऑक्सीजन है, इसका भी लोन पेयर है। ये फिर से इधर अटैक करता है, फिर से अटैक करता है, और क्या फिर से बॉन्ड करता है। फिर दिखाते हैं मैं क्या होता है इधर मैं दिखा देता हूँ क्या होता है। आप देख सकते हो ऐसा फॉर्मेशन होता है, जो है एज इट इज़ मैंने लिख दिया। जस्ट इस ऑक्सीजन में जो अटैच किया है, ये जो लोन पेयर इसको डोनेट किया है, एल्यूमिनियम से रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम से बॉन्ड फॉर्मेशन किया, तो सेम चीज़ होगा। इधर क्या होगा, एल्यूमिनियम पे फिर से नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर से नेगेटिव चार्ज आएगा, और इधर जो होगा, इधर फिर से एक पॉजिटिव चार्ज खड़ा हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। जैसा इधर हुआ था सेम चीज़ फिर हुआ, क्योंकि फिर और एक वो का लोन पेयर फिर एल्यूमिनियम में दिया, सेम चीज़ होगा। लेकिन इसमें उसमें अल्कोहल दिया था, इसमें कीटोन देगा। जो एसीटोन लिया है, एसीटोन दे रहा है, एसीटोन रिएक्ट कर रहा है। और हमारा जो अल्कोहल था पहले, जो सो अल्कोहल इधर ही अटैच है, तो इसको मैं इसमें आप कॉन्फ्यूज मत होइए। तो ये जो ग्रुप है, ये आप देख सकते हो ऐसा है। सो आप क्या होगा, फिर से और एक बॉन्ड ब्रेक होगा, इस बॉन्ड, तो ये और ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि हमारा प्रोडक्ट इसी में आएगा, तो इसीलिए ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो ये जो होता है, ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है एक्चुअली। सो ये बॉन्ड ब्रेक होके इसमें ट्रांसफर हो जाता है, और ये डबल बॉन्ड आ जाता है। तो मैं इधर एक डॉट चिन्ह अभी दिखा रहा हूँ, डॉट में ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो आप देखो इस कार्बन में कितना बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 5, लेकिन कार्बन में कितना बॉन्ड रहता है, 4 बॉन्ड, 4 से ज़्यादा नहीं रहता है, वो अनस्टेबल होता है। तो ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन फिर इधर से निकल जाता है, और ये जो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज से इधर अटैक करता है ये हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन इधर जाता है। और ये एल्यूमिनियम का तो आपको पता है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाता है,
और ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को रिमूव करने के वजह से तो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, तो आपको पता चल गया ये भी हो जाएगा। तो ये अभी मैं डॉट चिन्हों में दिखा रहा हूँ क्योंकि ये हट जाएगा, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। इधर एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, क्या कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इधर ये जो हाइड्रोजन है इधर इधर चल जाएगा, इंटरमीडिएट स्टेज में खड़ा रहता है, ठीक है। ये एक इंटरमीडिएट स्टेज में खड़ा रहता है। इसके बाद जो होता है ये बॉन्ड प्रो ब्रेक हो जाता है, प्रो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। सो इसमें तो आपको पता चल गया, ये चला गया। तो आप इधर मेरा जो ऊपर का राब किया, मैं एक स्लाइड आपको फिर से शो करा दूंगा, ठीक है। स्लाइड से पूरा एकदम जो मैकेनिज्म है, पूरा मैकेनिज्म आपको सेम टू सेम ही दिखेगा। एक स्लाइड से आपको मैं शो करा दूंगा, उससे आप नोट कर लेना। अभी अगर आप भूल गए हो, अगर फिर से आपको रिवाइज करना है तो फिर से देखकर नोट बना सकते हो, लेकिन मैं एक साथ में एक स्लाइड दे दूंगा। तो इससे क्या होगा, आपको ये जो है अभी ये तो ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें जो आएगा ये ऑक्सीजन आ गया, सपोज ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया इस कार्बन के साथ। ये हाइड्रोजन निकल गया क्योंकि इसका वैलेंसी 5 हो रहा था, 5 कार्बन का वैलेंसी नहीं है। और इसके बाद जो आर ग्रुप है, आपको ये दिख रहा है ना, ये आर डैश आर, मैं उधर चला जाऊंगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। प्लस और जो पड़ा है ये ग्रुप पड़ा है, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, ये CH3 ग्रुप है। बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं, इसको एमी से भी दर्शाते हैं, आपको पता है। ये CH3 एंड इधर एक हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन, कार्बन, ये CH3 ऐसे CH3 को कहीं के स्थान में आपको एमी में दिखेगा, ठीक है। तो ये जो एमी है, एमी इक्वल टू CH3, आपको पता ही है। मिथाइल ग्रुप को एमी से दर्शाते हैं ऑर्गेनिक वालों, ठीक है। तो इससे कभी कभी एमी से भी होता है। तो ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये प्रोडक्ट ये कौन सा वाला है, ये वाला कौन सा था फर्स्ट, ये जो अल्कोहल था, अल्कोहल आपको इधर दिखेगा। अगला तो मैंने राब कर दिया, इसके बाद ये जो अल्कोहल था देखो आर डैश OH है, OH का इसी तरफ मैंने रखा, इसलिए आपको अगर जानकारी के लिए, अगर आप इधर लिख देते पहले तो आपको पता नहीं चलता मैं कौन सा लिखा। तो इसी जो अल्कोहल था, इसी अल्कोहल कीटोन में ट्रांसफर हुआ कीटोन में ट्रांसफर हुआ। और ये जो बाकी का पोर्शन था साइड प्रोडक्ट, ये साइड प्रोडक्ट एज इट इज रह गया, ठीक है। जो होता है वो उसी को मैंने लिखा। इसके ब्रेक करने के बाद, मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो होता है हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन इधर आ गया क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तो इसलिए इधर आ गया। ये तो आपको रिएक्शन जो केमिकल बॉन्डिंग होता है उसके जरिए आपको पता है, ठीक है। सो ये था ये फुल मैकेनिज्म, ये पूरा फुल मैकेनिज्म था। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स खोला ही है आपके लिए, आप कमेंट कर सकते हो। और जो मैंने ये फुल रिएक्शन दिया, फुल रिएक्शन का मैंने बोला स्लाइड शो, अभी मैं स्लाइड शो को शो करा देता हूँ, ठीक है। तो वो जो था मैंने कैसे वो जो ओपेनियर ऑक्सीडेशन है पूरा मैकेनिज्म दिखाया। अभी जो कुछ एप्लीकेशन है, 2-3 ही एप्लीकेशन दिखाऊंगा, जस्ट 2-3 बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके तो 2-3 में आपको जस्ट, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल एक रिएक्शन है, सिंपल एक मैकेनिज्म है। आपको मैं आई होप आपको वो क्लियर हो गया। सो अभी जो मैं एक एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, ये जो एप्लीकेशन है, इधर आपको पता नहीं, इधर कुछ लाइट का भी प्रॉब्लम आ सकता है, लाइट का शो। तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप सुनिए। The reagent is particularly useful for oxidizing unsaturated alcohol because it does not affect the double bond, ठीक है। एक reagent हो, इस reagent particularly useful for oxidizing unsaturated alcohol को ही ये रिएक्शन में लाते हैं। बाकी डबल बॉन्ड आर रहता है और दूसरा कुछ ग्रुप रहता है, उसका कुछ इफेक्ट नहीं करते हैं। ये मैं और एक चीज़ बताना पहले भूल गया, ये बताना चाहिए था। और आपने पहले भी जो मेरा पॉइंट है उस पॉइंट में लिखा ही है, आई होप लिखा है, क्योंकि मैंने ही लिखा है ना, तो वो लिखा होगा। ये केमो सिलेक्टिव टाइप का है, फुल्ली केमो सिलेक्टिव है। ये सिर्फ जो OH ग्रुप है सिर्फ अल्कोहल को ही ये रिड्यूस करता है, सॉरी ऑक्सीडाइज करता है, रिड्यूस नहीं ऑक्सीडाइज करता है, सिर्फ अल्कोहल की ही ऑक्सीडाइज करते हैं। बाकी जो डबल बॉन्ड है या दूसरे कुछ ग्रुप है, नाइट्रोजन वगैरह और कुछ भी एमीन ग्रुप वगैरह, उसका कुछ ये इफेक्ट नहीं पड़ता है इस रिएजेंट का। यही एक चीज़ है, ये फुल्ली केमो सिलेक्टिव है। केमो सिलेक्टिव आपको आपका जानकारी है, नहीं जानकारी तो केमो सिलेक्टिव आप पढ़ लेना कहीं से, ठीक है। यूट्यूब में बहुत अवेलेबल वीडियो है केमो सिलेक्टिव क्या होता है। जस्ट उसी चीज़ को ही ये सिलेक्ट करेगा, उसी में ही ये रिडक्शन और ऑक्सीडाइज, कुछ भी जो रिडक्शन होगा तो रिडक्शन करेगा, ये तो ऑक्सीडेशन है तो ये ऑक्सीडाइज करेगा।
तो इधर मैंने लिखा एक अभी एक मैं कंपाउंड लिखता हूँ, उसका मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। एक 8 कार्बन का एक चेन लिया है, इसमें अभी मैं फिलअप करता हूँ, कैसे देखता हो। देखो इधर से CH3, ये एक OH का ग्रुप लगा देता हूँ। 1 2 3 5 7, सॉरी इधर तो 3 नहीं रहेगा, इधर 2 होगा, 2 होगा और 1 2 3 4 5 6 में एक मिथाइल ग्रुप में लगा देता हूँ। तो अभी जो ये ग्रुप है इसको मैं इधर और देख सकते हो, इधर मैंने एक लिखा है, ये एक कंपाउंड लिखा है और इसमें मैं ये जो एल्यूमिनियम टार्ट ब्यूटोक्साइड है ये AlOCCH3 होल 3 फुल 3 है, ठीक है। और एसीटोन और बेंजीन एज इट इज, इसको जो मैंने बोला है क्या वो ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के तरफ लिखा। तो इसका जो अगर नामकरण देखें, इसका जो नॉमेनक्लेचर देखेंगे आपको IUPAC नेम आते हैं ना, तो ये देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का है तो ऑक्टा होगा। तो इसमें किधर से नाम होगा, इधर से होगा। ये जो 1 2 3 4 5 6 मिथाइल, हाँ 6 मिथाइल 3 5 7 ऑक्टेट्राइन 2 ओल, ठीक है। आपको मैं इसका नॉमेनक्लेचर भी दिखा देता हूँ किधर से मैं कर रहा हूँ। आपको पता है नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आपको नॉमेनक्लेचर नहीं पता है तो आपका ये आप इधर नहीं पढ़ते आओगे, ठीक है। तो ये देख सकते हो, मैं दिखा भी देता हूँ, कोई बात नहीं। 7 8 और इसका अगर नाम मैं लिख देता हूँ तो नाम भी लिख देता हूँ, और इसका मैं बता देता हूँ, आप नाम लिख लेना, ज़्यादा टाइम जाएगा। तो ये होगा 6 मिथाइल, ये जो मिथाइल ग्रुप है CH3 ग्रुप है, 6 मिथाइल 3 5 7 7, इस तीनों में डबल बॉन्ड है तो 7, और 8 कार्बन का है तो ऑक्टेट्राई इन হবে, इन আসে না, ডবল বন্ড থাকলে ইন, সিঙ্গেল বন্ড থাকলে এন এবং ট্রিপল বন্ড থাকলে আইন আসে, তো সেই হিসেবে আসে। এবং এটা 2 নম্বরে আসে তো 2 নম্বরে 2 অল আসবে, তাহলে পুরোটা নাম হচ্ছে 6 মিথাইল 3 5 7 ऑक्टेट्राइन 2 ऑल, ठीक है। और इसके बाद जो होता है, ये जो मैंने इसका जो रिएजेंट दिया और जो एसीटोन दिया, इसके बाद ये जो होता है कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ इसी जो अल्कोहल है, इसी अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज करके कीटोन में ट्रांसफर कर देता है। मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है ये, जस्ट इधर मैं लिख देता हूँ, सेम टू एज इट इज जैसा है मैं कर देता हूँ, आप देखते रहिए। सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ ये जो OH ग्रुप था, OH को मैंने हटा के सिर्फ O को दिया, अर्थात आप देख सकते हो इधर जो OH ग्रुप था, अल्कोहल ग्रुप था, वो अल्कोहल ग्रुप कीटोन में ट्रांसफर हो गया। सिर्फ यही है इसका, और कुछ अगर देख सकते हो जैसा 3 में डबल बॉन्ड था तो 3 में ही डबल बॉन्ड है, नाम दे देता हूँ 2 3 4 5 6 7 8। सो आप देख सकते हो 3 में डबल बॉन्ड था, 3 में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड था, 3 में डबल बॉन्ड है, 4 5 में डबल बॉन्ड है, इधर भी 5 में डबल बॉन्ड है, 7 में डबल बॉन्ड है, 7 में डबल बॉन्ड है, और किसी भी चेंज नहीं हुआ। ये CH3 था, ये भी 6 नंबर पे CH3 ग्रुप है, एज इट इज सब कुछ भी है। सिर्फ इसी अल्कोहल को ये ट्रांसफर करके ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन कीटोन में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट है। इसीलिए मैंने बोला ये केमो सिलेक्टिव है, ये डबल बॉन्ड को नहीं इफेक्ट करता। इधर ऊपर में लिखा है, जो मैंने पॉइंट बोला आपने लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो फिर से आप वो पीछे जाइए और इसका सुन लीजिए मैं क्या बोला, ठीक है, और लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट पर दिखा है, दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है मैं बता देता हूँ, आप नोट डाउन करिए या वीडियो को थोड़ा पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। The open hour oxidation is used to prepare analgesic in the pharmaceutical industry such as morphine and codeine. For instance, codeine is prepared by the open hour oxidation of codeine, ठीक है। सो ये और एक यूज़ में आते हैं जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, आपको पता है ये मेडिसिन वगैरह जो केमिस्ट्री है, मेडिसिन वगैरह में ज़्यादा यूज़ होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो ओपन होर ऑक्सीडेशन है, ओपन होर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इसमें कोडिन को कोडेनॉन में ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये जो कोडिन है कोडेनॉन में ट्रांसफर करता है। जो ये मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, इधर मैं ड्रॉ करके दिखा दूंगा, थोड़ा टाइम जाएगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में, इसीलिए मैं पहले लिख लिया और फिर ज़्यादा टाइम जाता अगर मैं आपको वीडियो में दिखाता मैं लिखने को। तो अभी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, क्यों इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ आप भी देखोगे तो आपका याद रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं इसका ड्रॉ नहीं किया पहले से, आपको दिखाऊंगा कैसे ड्रॉ करता है और आपको याद भी थोड़ा जल्द मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा आपका वीडियो में, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। सो आप देखते रहिए कैसे मैं ड्रॉ करता हूँ इसको।
सो जस्ट कुछ नहीं, एक ऐसे जैसे बेंजीन रिंग लेते हो उसी तरह एक रिंग बनाओ फास्ट, ऐसे इस तरफ से, और ये और एक लो, ये और इधर से और एक लो, ये हो गया 3 बेंजीन रिंग हुआ ना। इसके बाद थोड़ा उल्टा सीधा हो गया, लेकिन ये बेंजीन रिंग है तीनों की तीन, ठीक है। मतलब बेंजीन रिंग के टाइप, बेंजीन रिंग होता है जो बेंजीन रिंग ऐसे होता है, इसका फुल फिल ये रहता है, ये रेजोनेबल स्ट्रक्चर होता है। अगर ये नहीं हुआ तो ये इसको बेंजीन नहीं कहता है, ये सिर्फ 6 मेंबर का रिंग कहता है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। सो इसको मैं अगर ड्रॉ कर देता हूँ इस तरफ से और इसको ऐसे, आप देखते रहे मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। इधर एक नाइट्रोजन होता है, इधर एक एमी ग्रुप, किस तरह से ड्रॉ किया, ठीक है। इधर एक इधर आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, कुछ भी पता नहीं, ये जो है ये कोडिन के स्ट्रक्चर है, ये कोडिन के स्ट्रक्चर है। मैं इधर लिख देता हूँ किसके स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो ये कोडिन का स्ट्रक्चर है, कोडिन का स्ट्रक्चर ये हुआ। और ये देख रहे हो आप कैसे दिख रहा है आपको। अगर नहीं दिखेगा मैं बाद में देखूंगा कैसा दिख रहा है, उसके बाद मैं फिर से एक स्लाइड शो, हर चीज़ का स्लाइड शो आपको शो करा दूंगा, ठीक है, आपके अच्छे के लिए। सो ये कोडिन है, कोडिन का एल्यूमिनियम टार्ट ब्यूटासाइड और एसीटोन के माध्यम से अगर ये इसका रिएक्शन करेगा, एसीटोन के बदले में आप, मैंने बोला ये जो साइक्लोहेक्सानोन है इसको भी ले सकते हो, ये बेटा हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, अगर एसीटोन लोगे भी तो काम चल जाएगा इधर। सो इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें भी सेम चीज़ होगा। आपको देखकर लगेगा अरे भाई इतना बड़ा स्ट्रक्चर ये कैसे मैं करूँगा, कुछ नहीं, जस्ट आपको जैसे इस एल्कोहल मिलेगा, जिधर एल्कोहल देखो किधर एल्कोहल है। इस ओपेनियर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ओपेनियर ऑक्सीडेशन में सिर्फ अल्कोहल को कीटोन में ट्रांसफर किया जाता है। अगर एल्यूमिनियम टार्ट ब्यूटोक्साइड अर्थात ओपेनियर ऑक्सीडेशन का एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड भी दिया है, अगर आपका प्रोडक्ट नहीं ये रिएक्टेंट अगर अल्कोहल का है तो आपको देख लेना है ये ओपेनियर ऑक्सीडेशन है। तो आपको सिर्फ ये जो OH ग्रुप है इसी को हाइड्रोजन को रिमूव करके अर्थात इसको ऑक्सीडाइज करा के इसको कीटोन में ट्रांसफर करा देना है, ठीक है। ये जो जस्ट इस ग्रुप को मैं इधर फिर से और एक ड्रॉ करके लिख देता हूँ, ठीक है। सेम जैसे ड्रॉ किया उसी तरह मैं ड्रॉ करूँगा। फिर इधर आप इसको थोड़ा स्किप भी कर सकते हो या तो देख भी सकते हो, अगर पहले नहीं पता चला कैसे मैंने ड्रॉ किया। सो इधर आप देख सकते हो मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया, कोडिन थी के कोडेनॉन में ट्रांसफर हुआ, जस्ट कुछ नहीं हुआ। इधर इस ग्रुप को देखिए, इसको मैं रेड कलर से मैं दर्शाता हूँ, इसको ये ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड में हो गया। आप इधर इसको देख सकते हो, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फुल, ये जो है पूरा ये स्टार्टिंग है, ये लास्ट प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हो इसमें एज इट इज़ फुल जैसा स्ट्रक्चर है तैसा ही जस्ट ये जो OH ग्रुप है इसी OH को इधर O में ट्रांसफर कर दिया गया, अर्थात इसको ऑक्सीडाइज करके सिर्फ हाइड्रोजन को रिमूव करा के ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। और एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, आपको तो पता है। और ये जो कोडिन था कोडेनॉन हो गया। ये स्ट्रक्चर को और इसी कॉन्सेप्ट को समझने चाहिए। एल्यूमिनियम टार्ट ब्यूटोसाइड एसीटोन के माध्यम से अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल है तो आपको जस्ट 2 डिग्री कीटोन में ट्रांसफर हो जाएगा प्रोडक्ट। सो इसी था ओपेनियर ऑक्सीडेशन। और एक मैं ये एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, ये बहुत अच्छे एप्लीकेशन है, इसीलिए मैंने इसी को चूज़ किया। जस्ट तीनों को दिखाऊंगा, 2 हो गया और एक दिखा दूंगा। तीसरा पॉइंट भी लिख दिया हूँ, तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने 3 ही पॉइंट दिखाया। The Oppenauer oxidation is also used to synthesize hormones. Progesterone is prepared by the Oppenauer oxidation of pregnenolone, ठीक है। सो ये जो ओपेनर ऑक्सीडेशन है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को भी प्रिपेयर सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। से जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन को सिंथेसाइज करने के लिए भी ओपेनर ऑक्सीडेशन यूज होता है।
किस से आता है प्रोजेस्टेरॉन? ये जो प्रेग्नेनोलोन है, प्रेग्नेनोलोन से प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। प्रेग्नेनोलोन ये रिएक्टेंट है। तो मैं स्ट्रक्चर में इधर दिखा देता हूँ कैसे होता है, ये इधर भी दिखा देता हूँ, आप देखते रहिए। इधर मैं ड्रॉ करता हूँ, अगर आपको इधर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बाद में दिखा दूंगा। और इधर से ड्रॉ करता हूँ, आप देखो। आप देखो फास्ट स्ट्रक्चर ये है, मैं इसको बाद में दिखा दूंगा फास्ट स्ट्रक्चर इसको कैसे आता जाता है। मैं अभी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने प्रेग्नेनोलोन का स्ट्रक्चर भी आंका, और उसके बाद एल्यूमिनियम टार्ट ब्यूटॉक्साइड एंड एसीटोन, एसीटोन के बदले में आप ये मैंने बोला ये भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोजेस्टेरॉन है, ये प्रेग्नेनोलोन है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें डिफरेंस आपको ज़्यादा, इसमें और एक पॉइंट आएगा, ठीक है। इसमें आपको डबल बॉन्ड, इधर एक डबल बॉन्ड दिखेगा, ठीक है, इधर एक डबल बॉन्ड, लेकिन इसका जो डबल बॉन्ड है इसका ये फास्ट रिंग में आ गया। देखो इधर ये क्यों आया मैं बताता हूँ, उसके पहले आप इधर और डिफरेंस, कुछ अलग डिफरेंस आपको नहीं पता चलेगा। आप ये देख सकते हो, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर आपको नहीं है, नोमेनक्लेचर नहीं जरूरत है आपको, ये जो स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर से आता है। सो इसमें नहीं जाना है, जस्ट इसको देखो। ये जो OH ग्रुप था ये आपको OH ग्रुप है, इधर देखो OH ग्रुप, इधर जो O में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ये जो अल्कोहल था ये कीटोन में ट्रांसफर हो गया, इसी मेन फंड है। और ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जस्ट इस इधर डबल बॉन्ड था, ये इधर गया, इसी वजह से गया, ये जो आइसोमेराइजेशन हुआ, ठीक है। इधर आइसोमेराइजेशन है, आप टोटोमेरिज्म पढ़ा ही होगे, ठीक है। टोटोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म में है आइसोमेराइजेशन, जिधर है आइसोमर्स है, आइसोमर स्ट्रक्चर, केमिकल फॉर्मूला एक ही रहता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग हो जाता है। कुछ नहीं, एक हाइड्रोजन इधर रिप्लेस हो गया और ये डबल बॉन्ड इधर चला गया, इधर का जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर इधर चला जाते हैं। मैं एक सिंपल वे से, अगर इसको आपको जानकारी चाहिए तो मैं एक दिखा सकता हूँ, कीटोन से दिखा सकता हूँ, ठीक है। नहीं, एक अल्कोहल से दिखाता हूँ मैं कैसे होता है ये ऐसे, सॉरी, कीटोन से ही दिखाता हूँ, अल्कोहल से नहीं होता है। ये क्या है? कीटोन है। कीटोन से क्या होता है? ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है और ये जो इधर से एक हाइड्रोजन निकल के इसमें चला जाता है, ठीक है। इसमें ऐसा चला जाता है, ये डबल बॉन्ड आ गया, इसमें OH आ गया, इसमें CH2 आ गया, ये 3 नहीं ये 2 है, और ये जैसा एज इट इज CH3 है। तो ये आइसोमेराइजेशन होता है। इसी चीज़ इधर भी हुआ, इसी चीज़ इधर हुआ, इस वजह से किया गया ये हुआ। देखो रेजोनेबल स्टेबलाइजेशन के लिए ऐसा हुआ, ठीक है। स्टेबलाइजेशन कैसे, इधर रहता है लेकिन इधर डबल बॉन्ड हो जाता है। मैं इसको रब करके दिखा देता हूँ। अगर ये डबल बॉन्ड इधर रहता, अगर डबल बॉन्ड इधर रहता, ये अनस्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबिलिटी के वजह से इधर चला गया, आइसोमराइजेशन कर लिया। आइसोमराइजेशन इसीलिए होता है, वो स्पेसिस स्टेबलाइज होने के वजह से, अगर जिसमें ज़्यादा स्टेबल है उसी स्ट्रक्चर वो अपनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको ये डबल बॉन्ड इधर आ गया। इसमें कुछ अलग चीज़ नहीं हुआ, जस्ट ट्रांसफर हो गया, ये ऑक्सीडाइज होकर कीटोन हो गया, और ये डबल बॉन्ड इसीलिए गया, ये इसको आइसोमराइजेशन हुआ। आपका अगर क्वेश्चन आया इसको नहीं पूछता है, अगर सिर्फ अच्छे से क्लियर हो गया, अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट में बता सकते हो। इसका और एक होता है कोलेस्ट्रॉल से होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल ये सेम स्ट्रक्चर है, कोलेस्ट्रॉल का जो ये जो फास्ट स्ट्रक्चर है इसी है, जस्ट मैं दिखा देता हूँ कोलेस्ट्रॉल से भी, ठीक है। जस्ट ये हो गया कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये OH वाला कोलेस्ट्रॉल हो गया। एज इट इज़ आप देख सकते हो, जैसा प्रेग्नेनोलोन चलो उसी तरफ से हो गया, सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ इधर एक अपर पोजीशन में एक O ग्रुप था, ऐसा था कुछ, ठीक है, ऐसा था डबल बॉन्ड के साथ। इसको हटा के मैं ये कर दिया तो ये कोलेस्ट्रॉल हो गया। कोलेस्ट्रॉल को जस्ट कुछ नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल में भी सेम होता है जैसा उस प्रोडक्ट में हुआ था, प्रोजेस्टेरोन हुआ था, इसमें कोलेस्ट्रॉन होगा, कोलेस्ट्रेनोन होगा, ठीक है, कोलेस्ट्रेनोन। सो इसमें जो होगा सेम स्ट्रक्चर आएगा। मैं सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। और इसका जो नेम है ये आप यूट्यूब में देख सकते हो, ये जो स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड स्ट्रक्चर स्केलेटन बोलता है। ये जो स्टेरॉइड ही आता है ना, जितना सारे हार्मोन्स स्टेरॉइड में ही आते हैं, तो स्टेरॉइड का ये स्केलेटन होता है। ये 1 2 3 4, ये 4 रिंग, 3 ये बेंजीन टाइप रिंग, और 6 मेंबर रिंग, और एक 5 मेंबर रिंग। तो इसमें सारे स्टेरॉइड का फॉर्मूला आते हैं, जस्ट इसमें चेंज होता है कौन सा पोजीशन में कौन सा ग्रुप अटैच होता है।
इसका नाम देने की जरूरत नहीं, ये जस्ट ओपन एयर ऑक्सीडेशन में नहीं पड़ता है, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जस्ट आपको बताना था बता दिया। तो फुल मैंने ओपन एयर ऑक्सीडेशन बता दिया, उसका मैकेनिज्म बता दिया, कुछ एग्जाम्पल बता दिया। आपको इस तरह से कोई नहीं समझाएगा, कुछ मेरे से प्रॉब्लम रह गया तो आप बता सकते हो। ये वीडियो बहुत लेंथी हो गया क्योंकि ओपन एयर ऑक्सीडेशन में इतना टाइम देने का कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरा इरादा ये है कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा दूँ, ठीक है। इसमें आपको नहीं जाना है ये आपको एग्जाम में आएगा या नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट अगर जानना चाहिए तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैं कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझाता हूँ, मैं ऐसा नहीं एग्जाम्पल और पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं देखता हूँ कि आपका टाइम जाएगा कुछ। अगर आपका टाइम है तो मेरा वीडियो देखिए, इसीलिए मैंने इतना बड़ा लेंथ ही किया। ओपन एयर ऑक्सीडेशन आप अगर यूट्यूब में देखोगे 5 मिनट में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको 5 मिनट में बता देगा, लेकिन इतना डिटेल्स में कोई नहीं बताएगा। आपको 10-12 वीडियो देखोगे उसमें भी ये सारे पॉइंट आप कोई कवर नहीं करता है। मैंने जितना पॉइंट कवर किया, मैंने बहुत सारे बुक पढ़ा, उसमें जो था मैंने अच्छे अच्छे पॉइंट उसको लिया और इसमें दिखाया, ठीक है। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा, आप कुछ सीख पाए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लाइक शेयर तो आप भूलिए ही मत, वो कर दीजिए आप, ठीक है।